तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं माया प्रोजेक्ट के बारे में। मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में कि माया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। माया प्रोजेक्ट ये होता है कि उसके अंदर हम उस चीज़ पर काम करते हैं कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट होता है। अब हमें उसे कहाँ सेव करना है, कहाँ से फाइल लानी है, काफ़ी सारा हमारे पास डाटा रहता है। अब हम उसके लिए अलग अलग फोल्डर तो बना नहीं सकते, तो उसके लिए माया हमें प्रोवाइड कराता है माया प्रोजेक्ट का ऑप्शन। जैसे ये मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट है, मॉडल है। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, तो हम सेव करने के लिए जस्ट फाइल पर जाएंगे और यहाँ से जाकर हम इसे सेव करेंगे। अब सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप पे जाऊँगा, फिर डेस्कटॉप पे जाके मैं फोल्डर रेडी करूँगा। ये बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे ना, यहाँ फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे देता हूँ, बॉडी। हम किसी कैरेक्टर की बॉडी बना रहे हैं तो बॉडी नाम रख दिया, और मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जाकर फाइल को सेव करूँगा, जो भी नाम देना है हमें, और ये सेव कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इस फाइल को सेवस करना है, मतलब इसका एक और वर्जन हमें बनाना है, तो मैं सेवस पर जाऊँगा। सेवस करेंगे हम, और मैं पहले कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ। हाँ ये। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सेवस करूँगा इसे, और फिर इसे हम कुछ नया वर्जन के नाम से फाइल सेव कर देते हैं इसकी, 1 to 12 के नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल पुरानी फाइल को मुझे ओपन करना है, तो मुझे फाइल पर जाना है और जस्ट ओपन करना है। ये फाइल हमारी यहाँ से ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम ओपन और फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे आज हमने थोड़ा काम किया, तो अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को अब हमें सेव करना होगा कल, ताकि हम कल भी काम कर सकें। तो ये सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, फाइल सेव कर। अब आप जैसे सेव पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको नाम करना है आप उसका नेमिंग कर दीजिए। फोल्डर बनाना पड़ेगा आपको सेव करोगे, तो मैंने जैसे अभी फोल्डर बनाया। तो ये सब चीज़ों से परे है माया प्रोजेक्ट। तो माया प्रोजेक्ट क्या होता है, हम उसे कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल में हम आएंगे और यहाँ से सबसे नीचे जैसे ही हम देखेंगे, यहाँ पे देखो आप प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, तो इस प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट विंडो में हम ओपन करेंगे। से हमने प्रोजेक्ट विंडो ओपन करी, यहाँ पे न्यू की बटन दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू लिखा है। इस पर क्लिक करना है कि प्रोजेक्ट का नाम देना है आपको, जो भी आप अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी सोच सकते हैं, जो भी आपका नाम हो कैरेक्टर का, XYZ, जो भी कैरेक्टर जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो उसका नाम यहाँ पर दे दो और जस्ट एंटर कर दो। नाम लिखने के बाद जस्ट एंटर करना है। फिर नीचे फाइल वाला बटन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। अब आप चाह रहे हैं आपके प्रोजेक्ट को आपको कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर में, जहाँ भी सेव करना है आप बस उस पर जाके उसे लोकेशन देना है और यहाँ पे बस सिलेक्ट करना है। मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट करा और जस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। ये आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया है XYZ के नाम से। कहाँ पर है, ये रहा डेस्कटॉप पे XYZ के नाम से। मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा तो हमारे पास इतने सारे फोल्डर है। ये जो सीन्स वाला फोल्डर है, इसी के अंदर हमारी सारी फाइल सेव होगी। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, मैंने ये बॉक्स क्रिएट करा, अब मुझे इसे सेव करना है, तो मैं जस्ट सेव करूँगा, सेवस करता हूँ। सबसे पहले अब देखो मैं इसे सेव कर रहा हूँ तो सेव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी इस फाइल का जो प्रोजेक्ट है वो कहीं और सेट है। तो मुझे ये जो XYZ वाला हमने प्रोजेक्ट बनाया वहाँ सेट करना है। तो क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे और ये XYZ को सेट कर देंगे। तो ये प्रोजेक्ट हमारा सेट हो चुका है। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, सेवस करता हूँ। तो देखो जैसे ही हम प्रोजेक्ट में आए, आप यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हैं, लोकेशन, यूज़र हिमांशु यादव, डेस्कटॉप XYZ और सीन्स। सीन्स के अंदर हम डायरेक्ट आके फाइल सेव करेंगे। जो भी नाम देना है हमें फाइल का, फाइल 1 के नाम से हम इसे सेव कर देते हैं। और मैंने सेव किया, तो जैसे ही मैंने सेव किया तो ऑटोमेटिकली फाइल कहाँ जाके सेव हुई, XYZ के अंदर सीन्स वाले फोल्डर में फाइल 1 के नाम से सेव हो गई। और अब मैं इस माया को क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने पूरा क्लोज कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अपना फाइल और सारा डाटा एक ही बार में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फाइल पर जाऊँगा, सबसे पहले सेट प्रोजेक्ट करूँगा। डेस्कटॉप पे कहाँ, डेस्कटॉप पे पड़ा है, मैं इसे सेट कर दूँगा। तो अब मुझे जो भी चीज़ इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करानी होगी वो डायरेक्ट मैं बटन पर क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा, तो डायरेक्ट मेरे सामने फाइल मिल जाएगी। मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं जाकर। बस एक बार प्रोजेक्ट सेट कर दिया कि हमें जो भी फाइल ओपन करानी है वो डायरेक्ट जहाँ पे ओपन करेंगे वहीं पर वो डायरेक्ट हमें मिली हुई फाइल मिल जाएगी। और ये इस तरीके से हमें फाइल मिल गई, हम इसे ओपन कर रहे हैं। और
उसी तरीके से आप जैसे ही सेव करोगे तो सेव भी डायरेक्ट उसी फोल्डर में होगी। आपको कहीं माय कंप्यूटर पे जाना है या फिर इधर जाना है, फिर ढूंढना है फाइल कहाँ सेव करनी है, इस तरीके का आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। डायरेक्ट सीन पर आना है ऑटोमेटिक। बस जैसे ही आप सेव एस पे क्लिक करोगे आप उसी जगह आपका फोल्डर खुलेगा जहाँ पर आपने जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, वहीं उसी फोल्डर में आके फाइल सेव होगी। अब आप चाह रहे हो कि मैं फ़ाइल का एक और वर्जन बना देता हूँ, तो मैं फाइल 2 के नाम से एक और फाइल सेव कर देता हूँ। ये मैंने फाइल 2 के नाम से सेव कर दी। और आप जब भी इसमें आगे और सेव करना चाहोगे, काम करोगे, जो भी आगे मॉडल्स बनाते जाओगे, तो बस Ctrl+S प्रेस करना है आपको। और हम एक बार और न्यू फाइल लेते हैं। एक बार और आपको बता देता हूँ काम करने से पहले कि फ़ोल्डर के बारे में। तो ये जो सीन्स वाला फ़ोल्डर है, इसके अंदर हमारी सारी फाइल्स रखी होती है। और ये जो सोर्स इमेज के नाम से जो फोल्डर आपको दिख रहा है, इस फोल्डर के अंदर हमारे सारे टेक्सचर्स होते हैं। और आगे हम बढ़ेंगे तो ये मूवीज़ वाला फोल्डर है, इसके अंदर हम जो भी वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से, वो इसी के अंदर ऑटोमेटिक आके सेव होती है। इमेजेस, और जो भी हम इमेजेस इस सॉफ्टवेयर से निकालते हैं, वो इमेजेस इस फोल्डर में आके सेव होती है। आपको कहीं नहीं करना, एक बार बस प्रोजेक्ट सेट करना होता है। जो भी आप डाटा करोगे, सेव करोगे, ओपन करोगे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होगी। आपको कहीं भी जाके फोल्डर बना के किसी भी चीज़ को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सेव पे बटन पे क्लिक करना है, ओपन करना है तो ओपन के बटन पे क्लिक करना है, और डायरेक्ट आपकी फ़ाइल आपके सामने पड़ी हुई मिलेगी। बस फर्स्ट टाइम जैसे ही माया आप खोलते हो, फर्स्ट टाइम आपको आपका प्रोजेक्ट सेट करना है। और वो प्रोजेक्ट सेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फाइल पर जाना है, सेट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जहाँ भी उस प्रोजेक्ट की लोकेशन है, उसे एक बार बस लोकेशन देना है हमें। प्रोजेक्ट आपका सेट हो गया। उसके बाद आपको जो भी फाइल ओपन करनी है, जैसे मैंने ओपन किया, ये मेरे सामने ये फाइल आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस मॉडल को मैं एक्सपोर्ट करूँ, तो ये मॉडल को सिलेक्ट किया मैंने, और ये यहाँ पर एक्सपोर्ट वाली बटन है, एक्सपोर्ट सिलेक्शन। और मैं ये देखो, जैसे मैंने एक्सपोर्ट करा तो एक्सपोर्ट कहाँ पर हो रहा है, सीन्स के अंदर ही एक्सपोर्ट हो रहा है। अब जिस भी नाम से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो इस फाइल को, एक्सपोर्ट कर सकते हो। सेव करना चाहते हो, सेव कर सकते हो। मॉडल जब भी आपको एक्सपोर्ट करना हो, मॉडल जब भी आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाना हो, तो उसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और यदि फाइल को आपको ले जाना है कहीं और, तो आपको फाइल सेव करनी पड़ेगी। मॉडल कभी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाने के लिए आपको एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा। डायरेक्ट फाइल दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं जा सकती। तो एक्सपोर्ट करोगे तो जिस भी सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप फाइल सेव कर सकते हो। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने ये व्यू पोर्ट है। तो अब हम चाह रहे हैं कि अब हम कोई सा दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। तो मुझे उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ मैं उसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली डबल क्लिक करना है माया के सॉफ्टवेयर पर जब तक ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद सबसे पहला काम करना है, आपको फाइल में जाना है, सेट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट को ढूंढना है, कहाँ आपने रखा है उस प्रोजेक्ट को। मैंने रखा है डेस्कटॉप पे, माय प्रोजेक्ट 2020 के अंदर मैं अभी काम कर रहा हूँ मार्क 7 के ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट पर जस्ट क्लिक करना है और इसे सेट करना है बस। बाकी उस प्रोजेक्ट को ओपन करके सेट नहीं करना है, बाहर से ही एक बार और बता देता हूँ, सेट करना है। नॉर्मली फोल्डर के अंदर नहीं जाना है कि हम अंदर जाके सेट कर रहे हैं, अंदर जाके नहीं सेट करना है, सिर्फ बाहर से प्रोजेक्ट का जो मेन विंडो है उसी पर क्लिक करना है और सेट पर क्लिक करना है। ये आपका प्रोजेक्ट सेट हो चुका है। अब आपको फाइल इसके अंदर ओपन करनी है, तो बस जस्ट ओपन पर क्लिक करोगे, आपकी फ़ाइल उसी प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी है, डायरेक्ट वहीं पर आपको मिलेगी। तो ये आपकी फ़ाइल आपके सामने है। ये मैं अभी 4 नंबर की फ़ाइल पर काम कर रहा हूँ, तो मैं 4 नंबर वाली फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। हमें इस तरीके से वर्जन्स क्रिएट करने होते हैं फाइल्स के। ये देखो, मैं आयरन मैन पर काम कर रहा हूँ, तो ये मेरी आयरन मैन वाली फ़ाइल आ चुकी है। हमें जैसे ही ओपन पर डबल से क्लिक करता हूँ, मेरे पास मैंने देखो इस तरीके के वर्जन हमें बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट डे काम किया था तो मैंने इसे आयरन मैन मार्क 7 के नाम से फ़ाइल सेव करी। सेकंड डे काम किया मैंने तो 2 नंबर के नाम से मैंने फ़ाइल सेव कर दी। फिर मैंने इसको 3 नंबर के नाम से सेव की। तीसरे दिन काम किया, चौथे दिन काम किया तो मैंने 4 नंबर के नाम से सेव किया। ऐसा आपको रोज़ डेली करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इस तरीके से फ़ाइल सेव नहीं करते हैं। ऐसी कई बार 50-60 फाइल सेव हो जाती है
एक ही प्रोजेक्ट की, तो वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कई बार ये फ़ाइल एरर हो जाती है, हम इसे ओपन करते हैं पर ओपन होती नहीं है, इसलिए हम इस तरीके से इनके वर्जन्स बनाकर रखते हैं ताकि हमारी जितनी मेहनत हमने की है वो बेकार ना जाए, इसलिए आपको इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा।